हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 10% बी गिवन ऑन द एमपी ऑफ द बुक, द पब्लिशर गेन्स 20%। इफ़ द डिस्काउंट इज इंक्रीज टू 15%, व्हाट विल बी द गेन परसेंट। मतलब हमको सेकेंड केस में प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ एमपी को मान लेते हैं। ठीक है, हम कोई वैल्यू मान लेते हैं। लेट एमपी इज इक्वल टू, मैं ऐसे मान ले रहा हूँ, जो बुक है वो लिख सकते हैं। एमपी ऑफ द बुक इज इक्वल टू 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये है, हमने यहाँ पे 100 मान रखा है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, 10% भी गिवन ऑन द एमपी ऑफ द बुक, द पब्लिशर गेन्स 20%। यानी कि जो फर्स्ट केस में जो डिस्काउंट है वो कितना है, 10% है। ठीक, तो इस केस में अगर प्रॉफिट जो दे रखा है फर्स्ट केस में वो कितना है, 20% है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालें इसका, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालें तो इस पे हम अगर 100 का 10% कम करेंगे यानी कि 90% निकालेंगे। और देखिए 100 मानने का ये फ़ायदा होता है कि 100 का हमें जितना परसेंट निकालना है उतना ही वैल्यू होता है। अगर हम देखिए 100 का 90% निकालेंगे मतलब 90/100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा, 90 आएगा। इट मीन्स 90% जो होगा वो हमारा 90 ही होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, ₹90 होगा। ठीक, अब क्या है, हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल गया है, हमें अभी चाहिए सीपी। ठीक है, तो सीपी हमको निकालना है। सीपी क्या होगा, मान लेते हैं हम सीपी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, सीपी है x रुपये। ठीक, कोई वेरिएबल, यानी कि x का जो है आप देख सकते हैं प्रॉफिट 20% है, यानी कि 120% क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे 120/100 और इक्वल टू 90। 0 1 कट जाएगा, 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 10/12। ठीक है, हम अगर इसको काटें यहाँ से 2 से तो 6 टाइम्स में, और इसको काटे तो 5 टाइम्स में। ठीक, और 6 से इसको काटते 15 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ से हमारा x यानी कि जो सीपी हमने मान रखा था 15 5 जा 75, तो ये हमारा x निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, जो कि सीपी हमने माना था। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो सीपी था वो हमारा निकल के आ गया है। ठीक, अब हमें निकालना था कि जब डिस्काउंट जो हमारा D2 है वो हो जाता है 15%। थोड़ा हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, जब डिस्काउंट क्या हो जाता है, D2 जो है वो 15% हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं डिस्काउंट नेक्स्ट केस में बोला है 15% हो जाता है, तब बताइए गेन परसेंट क्या होगा। तो इस केस में हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। ठीक है, देखिए डिस्काउंट 15% है, तो फिर हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मार्क प्राइस 100 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, मार्क प्राइस 100 है, अगर डिस्काउंट हम दे रहे हैं 15%, तो यानी 100 का 85% निकालेंगे, कितना आएगा, 85। और हमारे पास जो सीपी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सीपी तो अब 75 ही रहेगा, तो 75 है। ठीक, अब यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, जो प्रॉफिट होगा यानी कि सेकेंड केस में। ठीक, वो हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको। ठीक है, उसको आप समझ सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 85 माइनस 75 यानी कि प्रॉफिट बाई सीपी। तो प्रॉफिट देखिए मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, कितना आएगा यहाँ पे 10। 85 में 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, और सीपी क्या है हमारा 75 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आंसर परसेंट में आएगा। इसको हम काट ले, 25 से काटेंगे 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। ठीक, जो P2 है यानी कि जो सेकेंड केस में जो प्रॉफिट होगा 40/3%, या फिर इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं डिवाइड करके 13.33% होगा। ठीक, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉच इज मार्क्ड इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग discount of 10% he gains 26%. How much percent above the CP is the mark price?
तो सबसे पहले इसमें हम लोग इस क्वेश्चन में भी मार्क प्राइस मान लेते हैं, ठीक है। लेट जो मार्क प्राइस है एमपी जो है वो हम 100 ही मान लेते हैं, ठीक है, 100 रुपये है। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आवाज इज मार्क्ड इन सच वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी डिस्काउंट जो दिया गया वो कितना डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है, वो है 10%, ठीक। और एक चीज़ और गिवन है हमें, दिया गया है ही गेन्स 26%, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 26%, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें यहाँ से सबसे पहले एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस निकाल लेना है, ठीक। देखिए इसका अगर हम 10% इस पर डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस जो आएगा वो कितना आएगा 90, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमें क्या करना है, सीपी भी निकालना है, तो जाके हम फिर निकाल सके कि इसको और सीपी को कंपेयर करना है, ठीक। प्रॉफिट कितना है 26%, ठीक है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स रुपये, ठीक। अब देखिए एक्स का 120, क्योंकि देखिए 26% प्रॉफिट हो रहा है तो वह एक्स का 126% हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये 90 है, सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक। यानी कि x मल्टीप्लाई 126/100, जैसा कि हम परसेंटेज यहाँ पे 100 रखते हैं बटे में, ठीक। और यहाँ पे 90, इसको हम काट लेते हैं 18 से, 18 5 जा और 18 7 जा, ठीक है। ये 100 का उधर मल्टीप्लाई तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 500/7, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया CP, ठीक है, ये CP है। अब हमें कंपेयर करना है, तो जैसा कि देखिए बताना है कि हाउ मच परसेंट एबव द CP इज द मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस CP से कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं परसेंटेज अबव, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं परसेंटेज एबव को, मतलब कितना निकालना है। तो इसके लिए हम देखिए अगर दो संख्या कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उनका डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये तो वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू बड़ा है, तो यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे 100 माइनस 500/7, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे बटे में लिखते हैं, ठीक। तो हम इस CP से कंपेयर करेंगे कितना परसेंट ये ज़्यादा है, ठीक है। तो कंपेयर इससे हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 500/7 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और ये हमारा परसेंटेज में आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 700 माइनस 500, ठीक। और इसके बटे में है 7, ठीक, देखिए, ठीक है। और ये हमारा, चलिए एक स्टेप हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं, और ये 500/7 पर फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ है। अब ये 7 ऊपर जाएगा, इसको घटाते पहले 200, ठीक, और बटे में पहले मैं ये 7 लिख लेता हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो ये रेसिप्रोकल 7/500 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई 100 पहले से है, अब हम काटेंगे, ठीक, 7 7 कट जाएगा, 2 0 यहाँ कट गया, 5 से इसको काटेंगे तो 40, ठीक है, 5 से 5 यानी कि कितना आ जाएगा 40%, ओके। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% above cost price and allows discount of 15%, what percent does he gain or loss। तो ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। इसमें हम सबसे पहले मानेंगे CP, ठीक है। लेट जो CP है उसका हम CP क्यों मान रहे हैं, क्योंकि CP से देखिए बोला गया है जो मार्क प्राइस है वो कितना परसेंट ज़्यादा उसको मार्क किया गया है 20%, तो ताकि हमको निकालने में ईजी होगा, ठीक। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं जो हमारा मार्क प्राइस होगा वो क्या होगा, जो क्योंकि 20% एबव है इससे तो 120 होगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए फिर क्या बोला है कि कॉस्ट एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15%, और फिर वो डिस्काउंट परसेंट कितना देता है 15, ठीक है, कोई बात नहीं, 15% देता है, तब हमें बताना है कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, ठीक।
तो इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस पे जितना छूट दिया उसको कम करके सेलिंग प्राइस निकालते हैं, यानी 15% छूट दे रहे थे, यानी 85% होगा। 120 का 85% हम निकाल लेते हैं, ये जीरो कट गया। अगर हम इसको 5 से काटे, ठीक, तो 17, और इसको 5 से काटे 2, और 2 से यहाँ पे काटेंगे 6, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया, 17 6 जा, ठीक है, 102, ठीक। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। ओके, वैसे तो देखिए जो अब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आप देख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, सेलिंग प्राइस 102 रुपये है। हम यहीं पे सीपी लिख देते हैं, जो सीपी है वो कितना है, 100 रुपये है। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, आपको जैसा कि दिख रहा है, क्योंकि 102 रुपये सेलिंग प्राइस है और 100 कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये का। और परसेंटेज में भी 2 ही है, लेकिन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो कितना होगा, वो होगा, देखिए 102 माइनस 100 कितना आएगा, 2, कंपेयर किससे करना है, सीपी से, यानी 100 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट, ये कट गया, सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाता है 2%, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 2%। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है सुरभि बॉट अ पेन फॉर ₹23.75 आफ्टर गेटिंग 5% डिस्काउंट ऑन इट, व्हाट इज इट्स लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब पूछ रहा है मार्क प्राइस क्या है, ठीक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, लेकिन हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि सुरभि ने खरीदी है, तो दुकानदार के लिए ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। या फिर हम अगर लिखें सीपी, तो सीपी कितना है, सीपी सुरभि के लिए है, ठीक, ₹23.75, ठीक है, 23.75 इतना है। अब इसको डिस्काउंट कितना मिला है, 5%, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डिस्काउंट कितना है, 5% है, ठीक। हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लेट, एमपी जो है वो क्या है, X रुपया है, ठीक। ऐसे ही शॉर्टकट, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं, ठीक। अब जैसा कि देखिए, इस पे अगर इसका हम 90% निकालेंगे तो सेम ये चीज़ आना चाहिए, कहेंगे सीपी है, सीपी नहीं है, ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर। अगर जो बेचा है तो उसके लिए तो सेलिंग प्राइस है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक। तो यानी कि हम यहाँ पे अब निकालेंगे x का 95%, ठीक है, इज इक्वल टू 23.75। यहाँ से हम सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो x मल्टीप्लाई 95/100 इज इक्वल टू 23.75। हम 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, ठीक। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2375, यानी कि पॉइंट हट जाएगा, और बाई में 95, ठीक। अब इसे हमें काटना है, ठीक है, तो जाके हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं काटने पर कितना आएगा। वैसे अगर हम इसको 5 से काटें तो 19 बार में कटेगा, इसको 5 से काटेंगे तो 4 हम काटते हैं, ठीक, बचेगा 3, यानी कि 5 7 जा, ठीक है, तो 2, तो 25 हो गया, यानी 5 5 जा, ठीक। फिर से अब इसे देखते हैं 19 से कटेगा कि नहीं, हम इसको आगे लिख लेते हैं, 475/19 आया है, कटेगा क्या ये देखते हैं, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, ठीक है, और बचा क्या यहाँ पे, यानी कि 2 और 7 9 95, बिल्कुल, तो 19 5 जा, तो फाइनली जो हमारा x का वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 25 आ गया, ठीक। तो ये हमारा क्या है, उस क्वेश्चन का जो मार्क प्राइस है, यानी कि लिस्ट प्राइस जो रहा होगा उस वस्तु पे जो भी कुछ था, ठीक, वो था 25 रुपये, ठीक है। ये आंसर है, या फिर ये कोई भी, ठीक है, सेम चीज़ है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शुगर इज सोल्ड एट ₹5.4 पर kg एट अ लॉस ऑफ 10%, एट वाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड पर kg टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक। तो चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं,
सेलिंग प्राइस, ठीक, सेलिंग प्राइस जो दे रखा है शुगर का वो कितना दे रखा है, ₹5.4, और जो कि कैसे है पर केजी, यानी मतलब 1 केजी का ये प्राइस है। और लॉस दे रखा है, हाँ लॉस परसेंट दे रखा है कितना, 10%, ओके 10% है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सीपी क्या है हमारा, एक्स है, ठीक है, जो कि तुरंत अभी निकल जाएगा, एक्स है। तो एक्स का देखिए लॉस हुआ है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। एक्स का अगर हम 90% निकालेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आना चाहिए, ठीक, क्योंकि 10% का लॉस हुआ, जब लॉस होते हैं तो 100 में से घटाते हैं। तो एक्स का यहाँ पे हम क्या करेंगे 90%, अब 90% की जगह पे हम बटे में 100 लिख लेते हैं, ठीक, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.4, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, 0 कट गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 54/9, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 6 जा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6, जो कि क्या निकल के आया, CP, क्या निकल के आया, CP है, ठीक। इसको हम थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं, जो हमारा CP है जो कि क्या निकल के आया, 6 रुपये पर केजी, ठीक, मतलब 1 केजी का वैल्यू, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 6 रुपये। खैर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन था एट वाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड पर केजी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखिए प्रॉफिट हमें कितना कमाना है, प्रॉफिट होना चाहिए 20%। तो फिर इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि अब जो है सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, ठीक, बहुत इजी है इसका। अगर हम 120% निकाल दें एक्स का, यानी कि इस कॉस्ट प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 का 120%, और परसेंट की जगह पे यहाँ पे हम बटे में 100 लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 72, 12 का 6 मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, ठीक, और 10, यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, ये 10 है, इक्वल टू 7.2 रुपये, ठीक। तो यानी कि अब जो उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, क्या होना चाहिए 7.2 रुपये पर केजी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 ग्राम पैकेट ऑफ टी इज सोल्ड फॉर ₹80 and toothbrush costing ₹11 is given free with it. The shopkeeper thus makes a profit of 15% on it. What did the shopkeeper pay for it? ठीक है, जैसा कि मैं कुछ यहाँ पे लिख रखा हूँ जो दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया था, सेलिंग प्राइस ऑफ अ पैकेट ऑफ टी, जो कि 500 ग्राम का पैकेट है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पर 500 ग्राम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, जो कि 80 रुपये है, ठीक। अब एक चीज़ और दिया गया इसके साथ में, कॉस्ट ऑफ टूथब्रश जो कि 11 रुपये का है, वो फ्री में मिलता है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बात करें एग्जैक्टली जो सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 11 का तो ये चीज़ चला जा रहा है, यानी कि एक्चुअल में इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 69 है, क्योंकि 11 सेपरेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 11 तो ये खुद है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टी, ठीक है, पैकेट ऑफ टी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 80 माइनस 11, यहाँ से हम सेपरेट करेंगे, कितना हो जाएगा 69 रुपये, ठीक, ये हमारा 69 रुपये आएगा, ठीक है, ठीक। अब हम यहाँ पे देखिए सवाल में दे रखा है जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या है, प्रॉफिट परसेंट है वो 15% है, ठीक। तो यहाँ से हम जो हमें सीपी निकालना है, अब तो सीपी हम मान लेते हैं, लेट सीपी इक्वल टू ₹x, ओके, सीपी x है। तो अब हम जैसा कि जानते हैं 15% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि x का 115% क्या होना चाहिए 69 होना चाहिए, जो कि सेलिंग प्राइस है। तो x का 115% अगर निकालेंगे तो 69 यानी सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, x मल्टीप्लाई 115 बाई में 100 और इक्वल टू 69। देखिए ये 23 से काटेंगे, 23 3 जा 69, और इसको अगर हम 23 से काटेंगे तो 5 टाइम्स है, सिंपल है कैलकुलेशन, 3 मल्टीप्लाई 100, ठीक, और बाई में 5 से काट देते इसको हम, तो आ जाएगा 20, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 23 3 जा 60,
ठीक। तो फाइनली हमारा जो CP है वो निकल के आ जाता है कितना, ठीक है, CP क्या निकल के आ गया 60 रुपये। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल सेलिंग एन आर्टिकल अ ट्रेडर गिव्स अ डिस्काउंट of 5%. If he gives a discount of 7%, he earns ₹15 less as profit. What is the MP of the article? ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट MP जो होगा वो क्या होगा, ऐसे ही वेरिएबल हम मानेंगे, ठीक, एक्स रुपये। अब देखिए दो तो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट 1 जो है पहले केस में वो 5% है, और जो डिस्काउंट 2 है वो क्या है 7% है। और जो प्रॉफिट में कमी है मतलब वो कितना है ₹15 है, ये आप समझ सकते हैं। हम देखिए कैसे करेंगे, अगर कोई भी आर्टिकल 5% डिस्काउंट पे बिकता है, इसका मतलब वो मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग 95%, ठीक, 95% पे बिकेगा, यानी एक्स का 95% पे बिकेगा, ठीक, ये चीज़। और जब कोई आर्टिकल अगर 7% के डिस्काउंट पे बिकेगा, यानी कि उस मार्क प्राइस के 93% पे बिकेगा, ठीक। अब देखिए इस केस में जो 15 रुपये का कम प्रॉफिट हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन दोनों का डिफरेंस ही तो है, क्योंकि देखिए सेलिंग प्राइस जो भी आएगा, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट में डिफरेंस क्रिएट करेगा। आप समझ सकते हैं अगर कोई चीज़ मान लीजिए 80 रुपये में बिक रहा है, फिर अगर मान लीजिए ऐसे हम मान रहे हैं, जर्नी की इसका आंसर यही आएगा, ठीक, और कुछ दूसरा आएगा, जो भी कुछ आएगा, ठीक। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि सेकेंड केस में हमने डिस्काउंट और ज़्यादा दिया तो हो सकता है 76 में बिक गया, तो 4 रुपये का यहाँ से डिफरेंस आ गया, ऐसे आप देख सकते हैं 4 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो डिस्काउंट जब ज़्यादा देंगे तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 80 रुपये में बिकने का मतलब कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट में डिफरेंस है, वो प्रॉफिट नहीं है 15, ठीक है। तो जो डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो इसके डिफरेंस की वजह से हो रहा है। तो यहाँ से हम अगर इसको सेपरेट करते हैं तो कितना आएगा, एक्स का 2%, ठीक, एक्स का 2% जो कि कितना आना चाहिए 15। इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे, यानी कि x का 2% इक्वल टू कितना है 15। यहाँ से हम लोग x निकालेंगे, x 2/100, ठीक, इक्वल टू 15। यहाँ से काट लेते हैं 15, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 5 जा 75 और एक 0, ठीक। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, x का वैल्यू 750, ठीक, जो मार्क। तो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है प्रीति सेल्स साड़ी, शी अलाउज 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 10%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ साड़ी विच कॉस्ट हर ₹950। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया वो पहले वैल्यू हम लिख लेते हैं। यहाँ पे CP दे रखा है कितना ₹950, ओके। जैसा कि देखिए वो जितना में खरीदी है वो प्राइस दे रखा है, ठीक। और क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया है एंड स्टिल गेंस लिखा है ना, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट लिख लेते हैं, वो दिया 10%। और वैसे तो डिस्काउंट भी दी थी, डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट जो है वो 5%, ठीक। अब हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो CP होता है उस पर हम जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ऐड कर देते हैं, मतलब प्रॉफिट उसमें निकाल करके ऐड करेंगे, या फिर हम 110% निकाल लेते हैं, ठीक। यानी कि 950 का अगर हम यहाँ से 110% निकालते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, क्योंकि 10% का प्रॉफिट है, ठीक। एक 0 यहाँ से कट गया, एक यहाँ से, ठीक। तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99 और 5 यानी कि कितना आ जाएगा 104। यहाँ पे फाइनली जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 1045, ठीक। ये सेलिंग प्राइस है। अभी लेकिन निकालना हम लोग क्या है, मार्क प्राइस। देखिए डिस्काउंट 5% है, तो अब हम मान लेते हैं लेट जो MP है वो x रुपये है, ठीक है। अब इस पे डिस्काउंट 5% दिया गया है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट 5% दिया गया है, यानी कि x का 95, थोड़ा और नीचे हम लिख लेते हैं, x का 95% क्या होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। और सेलिंग प्राइस कितना था, यहाँ पे निकला है, ठीक है, 1045। अब इसे सॉल्व करना है हम लोग को।
ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम काट लेते हैं पहले। देखिए 5 से काटेंगे 20 और इसको 5 से काटेंगे तो 19। ओके, अब यहाँ पे क्या है 1045 और मल्टीप्लाई 20 और ये 19 बटे में। ओके, अब इसे हमें डिवाइड करना है। ठीक, तो डिवाइड करना है, सबसे पहले हम 19 से डिवाइड कर देते हैं। 19 5 जा, ठीक है, 19 5 जा क्या होता है 95, यानी कि 5, और फिर से देखिए यहाँ पे बचेगा 9 9 5 95 हो जाएगा 19 5 जा। ओके, और मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 55 2 जा 110। ठीक, और एक 0, यानी कि फाइनली जो हमारा है, हम यहाँ पे रुपये लिख लेते हैं, जो हमारा मार्क प्राइस है वो क्या निकल के आ जाता है, ये 1100।